सगल को दे है दान, साहिब मेरा मेहरबान। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। जी सगल को दे है दान, साहिब मेरा मेहरबान। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया, सोई दे आदार। सोई दे आदार। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। जिन पाई मैदनी, सोई करदा सा। घट घट मालिक दिलां का, सच्चा परवरदिगार। परवरदिगार। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। जी सगल को दे है दान, साहिब मेरा मेहरबान। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान।
कुदरत की मुन जानी है, बड़ा बेपरवाह कुदरत की मुन जानी है। कर बंदे तू बंदगी, जे चरकट में सा, जे चरकट में सा, मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। समरथ अकथ अगोचर, जियो पिंड तेरी राह। तू समरथ अकथ अगोचर, जियो पिंड तेरी राह। रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। जी सकल को दे है दान, साहिब मेरा मेहरबान। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। साहिब मेरा मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। सत्संग जी, प्यार से गुरु बख्शी फतेह प्रवान करें जी। वाहिगुरु जी का खालसा, गुरु हमेशा मेहरबान है और मेहरबान रहता है, लेकिन उनके ऊपर जिनके अंदर प्यार पक्का है, श्रद्धा पक्की है, विश्वास पक्का है, जिनके अंदर नितनेम पक्का है। अगर कोई नौकर मालिक किसी दुकान पर काम करने जाता है मालिक के पास ना, तो वो जो मालिक है ना,
वो भी नौकर की वफादारी देखता है। अगर नौकर वफादार हो, अच्छा हो, दिल लगा के मन लगा के काम करे, तो मालिक जब नौकर को देखता है तो नौकर को प्रसन्न होकर सबसे ज्यादा प्यार भी देने लगता है। और ऐसा वक्त भी आता है कि मालिक नौकर को अपनी गद्दी पर बिठा देता है, अपना दुकान तक दे देता है, संभाल कर, भाई अभी तुम संभालो, केवल उसकी वफादारी देखकर। जैसे मालिक नौकर की वफादारी देखता है, ज्यादा प्रसन्न होकर दुकान तक हवाले कर देता है, ऐसे ही गुरु भी अपने सिख की वफादारी देखता है। जब गुरु देखता है सिख मेरा पूरन है, वफादार है, मालिक नौकर के हवाले हर चीज कर देता है। जब गुरु देखता है सिख वफादार है, तो सिख भी गुरु भी सिख को हर चीज झोली में डाल देता है, हर चीज बख्शिश कर देता है। मेहरबान गुरु तभी रहता है जब हमारे अंदर विश्वास पक्का हो, और मेहरबान उस पर जिसके अंदर नितनेम पक्का है। बदकिस्मती ये है कि हमने अभी तक गुरु ग्रंथ साहब की बानी को पहचाना नहीं। बदकिस्मती ये है कि हमने अपने जीवन में गुरु के बाणी को अख्तियार किया नहीं। गुरु नानक देव महाराज एक दिन करतारपुर बैठे थे। रावी के नदी में पातशाह ने स्नान किया। भाई लहणा जी पूछते हैं, गुरु जी कोई ऐसी जुगती बताएं जिस जुगती के पढ़ने से सारे काम रास हो जाएं, मुश्किल काम भी आसान हो जाए, ना पूरी होने वाली दात भी मिल जाए। कोई ऐसी बख्शिश, कोई ऐसी जुगती बताएं जो हमारे जीवन में हर टाइम हर वक्त, चाहे वो मुसीबत हो, चाहे हमारे जीवन में सुख हो दुख हो, हर जगह हमारे काम आए। कोई ऐसी जुगती बताएं गुरु जी। तो गुरु नानक देव महाराज जी के साथ संगत बैठी थी। बाबा बुड्ढा जी बैठे थे, गुरु अंगद साहब बैठे थे। पातशाह ने कहा भी पलथी मारो, आंखें बंद करो। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से सबसे पहले उच्चारण किया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप, जुगाद सच है भी सच नानक। गुरु नानक देव महाराज जी ने आहिस्ता आहिस्ता पूरा जपजी साहब का पाठ पढ़ लिया। साहिब सच्चे पातशाह ने जब जिन्नी नाम दे आया गै में सकत गाल की धुनी लगाई, तो गुरु अंगद देव जी पूछते हैं, सच्चे पातशाह जपजी ये आपने क्या पढ़ा? साहब कहते हैं ये जपजी साहब का पाठ है। तो गुरु अंगद साहब पूछते हैं इसका महत्व क्या है, फल क्या है? गुरु नानक देव महाराज कहते हैं ये जपजी साहब के अनेक फल हैं, जपजी साहब की अनेक बरकतें हैं। पर गुरु नानक देव महाराज जी ने, जैसे हम संसारी बंदे हैं, कोई भी काम करने से पहले पूछते हैं हम सुखमनी साहब का पाठ पढ़ेंगे तो क्या बरकत होगी। क्योंकि जब तक हमारे जहन में ये बात नहीं आ जाती कि हम ये करेंगे तो वो मिलेगा, ये करेंगे तो वो मिलेगा, तो हमारा मन मानता भी नहीं है। इसलिए जोड़ने के लिए, वैसे तो जपजी साहब की अनेक बरकतें हैं, करोड़ों बरकतें हैं, गिनी नहीं जा सकती। पर हम संसारी बंदों के लिए गुरु नानक देव महाराज जी ने फरमान किया। साहब कहते हैं भी ये जपजी साहब की बहुत बरकतें हैं, पर 4 बरकतें वहां पर पातशाह ने बताई हैं
कहते हैं जो जपजी साहब अपने रोजाने के नितनेम में पढ़ता है, रोज के नितनेम में जो जपजी साहब का पाठ पढ़कर अरदास करता है, साहब कहते हैं वो जब कोई काम पर बाहर जाता होगा ना, जपजी साहब का पाठ करते हुए, जो जपजी साहब का पाठ करके अरदास करके किसी काम पर जाता होगा, गुरु नानक कहते हैं वो काम पर बाद पहुंचा होगा, मेरा परमात्मा पहले बैठा होगा उसके काम करने के लिए, उसके काम रास करने के लिए, जपजी साहब के सदके। साहब कहते हैं दूसरी बरकत, जो जपजी साहब अपने सफर में अगर बाहर जा रहे हैं तो जपजी साहब का पाठ करके जो अरदास करता है अपने सफर के लिए, साहब कहते हैं परमात्मा उस जपजी साहब के सदके, अरदास के सदके ऐसी बरकतें कर देता है कि वो काम हो जाता है कि गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। जो जपजी साहब का पाठ करके अपने सफर के लिए अरदास करता है, चौगिर्द परमात्मा पहरा दे देता है, कोई मुसीबत कोई दुश्मन करीब नहीं आता। तीसरी बरकत, साहब कहते हैं जो जपजी साहब अपने कारोबार के सुख शांति के लिए, कारोबार के बरकतों के लिए पढ़ेगा, कारोबार की चढ़ती कला के लिए पढ़ेगा, गुरु नानक कहते हैं अगर कारोबार शुद्ध हो, पाक हो, साफ हो, मिलावट ना हो, बेईमानी ना हो, अपने कारोबार पर बैठकर जो जपजी साहब का पाठ करता है, साहब कहते हैं उसके कारोबार में भी 4 चांद लग जाएंगे जपजी साहब के सदके, अरदास के सदके। चौथी बरकत, ये बड़ी मेन बरकत है, साहब कहते हैं जो जपजी साहब अपने घर में, अपने घर के सुख शांति के लिए पढ़ता है, किसी के घर में कलेश हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, बीमारियां हैं, अपने जपजी साहब घर के लिए सुख शांति के लिए जो जपजी साहब पढ़ते हैं, वो जो भाई साहब ने बात की, भाई साहब आनंद जी ने, कि जो जपजी साहब अपने घर में पढ़कर अरदास करता है, किसी तावीज, किसी धागे, किसी फीणे, किसी टोने को ताकत नहीं है, घर के कचरे के डब्बे को भी छू सके इंसान तो दूर की बात है, कचरे के डब्बे को भी कोई तावीज धागा नहीं छू सकता। पहली बात तो जिस घर में वाणी चलती है उस घर में कभी भी जादू टोने आते भी नहीं हैं। जो जपजी साहब का पाठ कर कर अरदास करते हैं, अब ये अंदाजा लगाएं जपजी साहब की इतनी बरकतें हैं, एक जपजी साहब का पाठ इतनी बरकतें देता है झोली में, तो जपजी साहब का पाठ अगर इतनी बरकतें देता है तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का जो पूरा पाठ करते हैं उनके यहाँ कितनी बरकतें होंगी। बदकिस्मती ये है कि हमने बानी को पहचाना नहीं, हमने बानी की ताकत को जाना नहीं। भाई साहब गुरकबाल सिंह मिसाल दे रहे थे, कहते एक दफा कथा करते हुए बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे, बोले 50-55 साल की एक माई आई, बोले भाई साहब मेरा एक छोटा सा काम है, बहुत अरदासें की लेकिन पूरी नहीं हो रही, अरदास पूरी नहीं हो रही, काम पूरा नहीं हो रहा। भाई साहब बोले क्या? उसकी बेटी साथ खड़ी हुई थी, मैंने मेरी ये बेटी है, 24-25 साल इसकी उम्र है, इसके लिए कोई अच्छा वर ढूंढ रहे हैं। जहां हम रिश्ता कहलाने की कोशिश करते हैं वहां अगले की तरफ से मना हो जाती है। कोई हमारे पास आता है तो हमें हमारी समझ में नहीं आता। ये हमारी बेटी बड़ी गुरसिख है, बानी पढ़ती है, अमृतवेला करती है, हमारा ये कहना है कि इसको भी बानी पढ़ने वाला अमृतवेले वाला मिले।
गुरु का सिख मिले। बोले काम नहीं हो रहा। भाई साहब कहते हैं माई काम करो। अमृत वेले उठकर 40 सुखमनी साहब जी के पाठ पढ़ो। तो माई ने एकदम हैरान होकर बोला, भाई साहब 40 थोड़े कम कर दो। सतनाम। बोले थोड़े कम कर दो। कहते माई काम करवाना है कि नहीं करवाना? बोले हाँ करवाना है। बोले काम करवाना है तो गुरु को प्रसन्न तो करना पड़ेगा। अब गुरु धागे और टोने फीने से तो प्रसन्न होना नहीं है। गुरु प्रसन्न होना है बानी से, सेवा से, अमृत वेले से। बोले भाई साहब 40 दिन बहुत हैं। भाई साहब ने बोला तुम श्रद्धा सहित शुरू तो करो। जितना हो सके श्रद्धा सहित अमृत वेले उठो। एक तरफ अपनी बेटी को बिठाओ, एक तरफ तुम बैठो, दोनों इकट्ठे सुखमनी साहब जी का पाठ पढ़ो, अरदास करो। अरदास करके गुरुद्वारे आना, कड़ा प्रसाद रोज भेंटा करके जाना और यहां भी अरदास करवाना गुरु महाराज के आगे। बोले ठीक है भाई साहब। 10 दिन गुजरे तो भाई साहब खुद बताते, बोले शाम को जब मैं नींद से उठा तो मैंने देखा भाई लैंडलाइन नंबर से कोई 20-25 कॉलें आई हैं। तो जब वापस रिकॉल की उस लैंडलाइन नंबर पर तो माई ने आगे से बोला, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब पहचाना? भाई साहब बोले नहीं। बोले भाई साहब आपसे मिली थी बाबा दीप सिंह के गुरुद्वारे, आपसे पूछा था बेटी के रिश्ते के लिए, आपने बोला कि 40 दिन सुखमनी साहब जी का पाठ पढ़ो। बोले हाँ 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 अभी याद आया। तो बोले भाई साहब आपने बोला था 40 दिन पाठ पढ़ो, गुरु नानक ने मेहर कर दी, 10 दिन में ही काम हो गया। 10 दिन में ही कृपा हो गई गुरु नानक की। भाई साहब ने बोला भाई बधाई हो। एक बेनती जरूर करनी है, कभी भी कोई काम ना हो ना, अरदास पूरी ना हो ना, तो नितनेम बढ़ाया करो। ये ना सोचा करो कि पूरी नहीं होती। प्यारे हो, गुरु नानक के दर पर कोई कमी नहीं है। साचे साहिबा, वो गुरु नानक के दर पर कोई कमी नहीं है। बाबा नंद सिंह कहते हैं तेरे अरदास करने में कमी होगी, तेरे झुकने में देर होगी, मेरे गुरु को पूरी करने में कोई देर नहीं है। हाँ कभी कभी प्रसन्न करने में टाइम लग जाता है, कभी कभी लेने में टाइम लग जाता है। तो गुरु नानक तो माई कहने लगी भाई साहब ने 40 दिन का बोला, 10 दिन में काम हो गया। भाई साहब बोले भाई बधाई हो। बोले भाई साहब जब आप मिलेंगे ना तो मिठाई और आपके लिए एक जोड़ा जरूर हम लेकर आएंगे। भाई साहब बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं। बोले भाई साहब आपने बोला और काम हो गया। कहता मैंने बोला लेकिन पूरी करने वाला मेरा गुरु नानक है। जो भेंट करना है जाकर गुरु ग्रंथ साहब को भेंट करना, क्योंकि बानी इसकी है, अरदास इसकी है, हम तो केवल बोलने वाले हैं। हमारे केवल जबान के लफ्ज हैं, पूरे करने वाला मेरा गुरु नानक है। बोले जब भी शुक्राने के लिए गुरु के दर पर जाकर जो भेंटा करनी है, गुरु ग्रंथ साहब को भेंटा करना। तो वो पूछती है, माई पूछती है भाई साहब एक बात और पूछनी है। बोले बताओ। बोले भाई साहब आपने 40 दिन में बोला था कि काम हो जाएगा, अब 10 दिन में हो गया, बकाया 30 दिन सुखमनी साहब पढ़नी है कि छोड़ दी है? सतनाम सतनाम। तो भाई साहब बोले माई जिस गुरु ने 40 दिन का काम 10 दिन में कर दिया है, जिस गुरु ने 40 दिन वाला काम जब 10 दिन में कर दिया है, उस गुरु के शुक्राने में सुखमनी साहब एक और बढ़ा दो शाम की। हम कहते हैं नितनेम बड़ा और तुम नितनेम कम करने की कोशिश कर रही हो।
एक सुखमनी साहब के सदके अगर गुरु इतना प्रसन्न हो जाता है तो 2 सुखमनी साहब के सदके और भी प्रसन्न होगा।